अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th क्लास मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका यूनिट 1 और इसका एक्सरसाइज है 1.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसके बारे में आज ये पढ़ेंगे कि रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो दिए हुए क्वेश्चन में हमने इसको ये आइडेंटिफाई करेंगे कि रो क्या है, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर। तो सबसे पहले रो के बारे में, रो मैट्रिक्स कौन कौन से इसमें होंगे, मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। तो इसमें से सबसे पहले सी और बी। तो बी जो है ये रो मैट्रिक्स है और सी भी रो मैट्रिक्स है। और इसके बाद क्या होगा, जो कॉलम मैट्रिक्स है उसको कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होंगे? कॉलम मैट्रिक्स ये है कि इसमें एक सी है और इसमें ए है, ए और एक सी। और इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, इसमें से जो है एक सी है, सी जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसके कॉलम और रो एक जैसे। और डी है, ये भी स्क्वायर है, 2/2 है। और इसके बाद जी, जी भी जो है वो 3/3 है। और इसके बाद रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें से कौन कौन से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये है कि एक ई है, ये रेक्टेंगुलर है क्योंकि इसका रो और कॉलम मुख्तलिफ है एक दूसरे से। स्क्वायर इसलिए कि वो या तो 2/2 होंगे या 1/1 होंगे या 3/3 या 4/4 होंगे। ये क्या होंगे? ये स्क्वायर होंगे, लेकिन जो मुख्तलिफ है एक दूसरे से तो क्या होंगे? ये रेक्टेंगुलर होंगे। और रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स ये थोड़ा आसान है। ये क्या होगा? ये कॉलम होगा और ये रो होगा, और ये रो भी है और कॉलम भी है, दोनों है। ठीक है, क्योंकि इसको रो भी कहा जाता है। इसमें कितने रो हो गए? 2 रो हो गए और 2 एक कॉलम है, और इसमें क्या है? एक रो है और 2 कॉलम बन रहा है इस तरह। और इसमें 2 रो हो रहा है और एक कॉलम बन रहा है। लेकिन इन लोगों ने एक एक के बारे में पूछा है कि इसमें मैट्रिक्स क्या है, इसमें कॉलम क्या है और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। इन लोगों ने सिर्फ ये पूछा है कि अब ये आ रहा है कि क्या हो रहा है, ये कॉलम है, एक कॉलम बन गया ये, और ये क्या, और एक रो बन रहा है, और ये जो है रो भी बन रहा है और कॉलम भी बन रहा है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी बन रहा है। इसी तरह ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर इस वजह से है क्योंकि ये इसका रो और कॉलम एक दूसरे से मुख्तलिफ है। 2/3 आ रहा है, और ये क्या हो रहा है, ये फिर 3/2, ये भी क्या हो रहा है, ये रेक्टेंगुलर बन रहा है। और ये जी जो है वो क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और रेक्टेंगुलर जो आ रहा है कि ये एक ई और एक एफ है, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 या एग्जांपल भी देंगे, एक और एग्जांपल देंगे इसके बगैर। अब एग्जांपल दूंगा ये क्वेश्चन से हट कर। अब अगर 1 2 3 4 एंड 5, इसी क्वेश्चन से 2-3 और आइडेंटिटी बता सकता हूँ, क्योंकि इसमें एक होता है कि ये है स्क्वायर भी है। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है?
स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसी तरह ये क्या है, इसमें 2 रो आ रहा है, क्या इसमें 2 रो भी बन रहा है और ये क्या है 2 कॉलम भी आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये 1, ये क्या हो रहा है, ये आइडेंटिटी भी कहा जाता है, लेकिन आइडेंटिटी के इसके बाद डिस्कस करेंगे कि आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी किस तरह आता है। अच्छा, ये इसको बनाएंगे 4। अच्छा, ये क्या होगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स रो भी है और कॉलम भी है और ये कॉलम भी है। इसी तरह और एग्जांपल भी बन सकते हैं। ये नीचे लिंक के दिया हुआ है, इस लिंक में मतलब सारे जो डेफिनेशंस है, जैसे कि रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर, स्केलर और आइडेंटिटी, डायगोनल वगैरह, ये सारे जो नीचे लिंक दिया हुआ है, इस लिंक में ये डेफिनेशन लिखे हुए हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में इन लोगों ने ये पूछा है कि अच्छा, अब डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। डायगोनल हमेशा अपर मैट्रिक्स या लोअर मैट्रिक्स जो है, ये अपर है, ये लोअर मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा, जो इसे डायगोनल कहा जाता है, ये डायगोनल, ये नंबर्स अगर एक दूसरे से मुख्तलिफ तो ये डायगोनल होंगे। अगर ये सेम आ रहा है, मतलब 1 से हटकर, 1 नहीं बल्कि 2 हो, 3 हो, या 4 हो, या 5 हो, या 7 हो, या √5 हो, वगैरह वगैरह, ये क्या होंगे, ये क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है, इसे स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है, ये स्केलर होंगे। और ये आइडेंटिटी मतलब अगर ये 1 हो तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, और ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और ये क्या होगा, ये स्केलर है, क्योंकि ये 1 से हटकर ये 2 या 3 या 4 जैसे हम लोगों ने ये 7 बनाया था, तो ये भी क्या होगा, ये स्केलर होगा। और ये क्या होगा, ये आइडेंटिटी है, ये क्या है, ये आइडेंटिटी। और ये क्या आ रहा है, ये जो है ये स्केलर मैट्रिक्स है, जैसे मैं, तो ये क्या होगा, √5 एंड √5 एम √5, ये क्या होगा, ये होगा स्केलर है। और अब क्या, ये डायगोनल है, ठीक है, ये क्या होगा, ये डायगोनल होगा, और ये स्केलर होगा, ये आइडेंटिटी होगा, और ये भी आइडेंटिटी होगा, और ये क्या होगा, ये स्केलर होगा, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, और ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो ट्रांसपोज के लिए ट्रांसपोज बनाना है, ट्रांसपोज यानी मतलब T 1 3 एंड 2 एंड 5, तो या तो रो को कॉलम में चेंज करेंगे या कॉलम को रो में चेंज करेंगे, एक ही जैसे आएंगे, रिजल्ट एक ही जैसे आएंगे। अभी मैंने किया है कि ट्रांसपोज कर दिया, ये कॉलम में दिया मैंने, रो में चेंज किया है 1 एंड 2, और ये 3 एंड 5। इसी तरह इसको मैं कॉलम को, ये रो को कॉलम में चेंज करेंगे, ये रो है, इसको कॉलम में चेंज किया, और ये भी रो है 2 एंड 2 एंड 5, ये आंसर एक जैसे आ रहा है। तो दूसरा क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह है कि लिखा हुआ है कि बी, इसको ट्रांसपोज करना है, 3 -1 0
2 एंड 5। अब इसको क्या करना है, इसको ट्रांसपोज करना है। तो बी ट्रांसपोज करना है इसको 3 एंड 0 एंड 2 5, या तो रो को कॉलम में या कॉलम में रो। तो मैं डायरेक्टली इसको कॉलम को रो में चेंज करेंगे, आंसर सेम आएंगे। 2 माइनस 1 2, और ये होगा 3 0 एंड 5, 3 0 एंड 5, ये ट्रांसपोज होगी। अब पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में ये है कि सी ए बी माइनस सी डी ई एंड एफ, इसको ट्रांसपोज करना है कि टी ए डी बी ई माइनस सी एंड एफ ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज होकर अभी मैं ये रो को कॉलम में चेंज करूंगा। ए बी एंड सी, और ये होगा डी ई एंड एफ। अब पार्ट नंबर 4, इस पार्ट को भी ट्रांसपोज करना है। 1 माइनस 1 2 0 2 1 3 2 एंड 5 ट्रांसपोज करके डी माइनस 1 1 एंड माइनस 1 एंड 2 0 2 1 3 2 एंड 5, इसको ट्रांसपोज करके रो को कॉलम या कॉलम को रो में चेंज करना है। तो हम इस तरह करेंगे कि रो को कॉलम में चेंज कर लूँगा। मैंने रो को कॉलम में चेंज कर 2 0 2 1 3 2 एंड 5। अगर इसको या इस तरह करें कि इसका कॉलम को रो में चेंज कर ले, फिर रिजल्ट सेम आएगा, फिर भी रिजल्ट सेम आएगा। अब मैंने किस तरह किया कि ये 0 3 एंड माइनस 1 2 एंड फिर 2, फिर इसके बाद 2, फिर 1 एंड 5, फिर भी इसका रिजल्ट सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 4, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में जानेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या है और सिमेट्रिक क्या है। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 मैट्रिक्स ए 7 एंड 3, फिर इसके बाद पार्ट नंबर 2 3 1 5 1 and 2 4 5 4 and 6 3 C 0 G F minus G 0 H minus F minus H and 0। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसमें से सिमेट्रिक क्या है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है। तो स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में, सिमेट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल जिस तरह भी हो 1 2 3 हो जो भी हो, लेकिन इसका अपर एंड लोअर ये क्या होगा, ये सेम होंगे। अगर ये 2 2 होगा, ये 2 होगा, ये फिर ये 2 होगा। अगर 3 ये 3, अगर ये 7 तो ये 7, अगर 9 ये 9, तो क्या होगा, ये सिमेट्रिक है। और ये हो गया ये भी, इसका डायगोनल को देखकर ये भी 1 1
5 5 एंड 4 4, ये क्या कहते हैं, इसे सिमेट्रिक है। तो क्या होगा, ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, और ये भी सिमेट्रिक है, और ये क्या होगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक में इस तरह करेंगे कि इसका डायगोनल हमेशा 0 होगा, ये हमेशा 0 होगा। तो ये क्या होगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, ये एग्जांपल सिमेट्रिक का भी दूंगा और स्क्यू सिमेट्रिक का भी दूंगा, ये किस तरह आते हैं। तो ये मैंने इसका डेफिनेशन भी लिखा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a square matrix A is called symmetric if A transpose is equal to A। वो किस तरह आएगा, अगर हम लोग इसको ट्रांसपोज कर लें, ट्रांसपोज कर दें कि A T ट्रांसपोज 5 3 and 3 and 1 ट्रांसपोज आपका मर्जी है, अगर रो को कॉलम या कॉलम को रो में चेंज करके फिर वही चीज़ आता है। अब मैं इसको रो को कॉलम में चेंज करेंगे, रो को, ये रो है 5 and 3, फिर 3 and 5, तो इसको देखकर फिर वही चीज़ आ रहा है। तो क्या होगा, ये A ट्रांसपोज A, ये ऐसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अब स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में, अच्छा अब नीचे दिया हुआ है कि स्क्यू सिमेट्रिक का डेफिनेशन भी यही है कि स्क्वायर मैट्रिक्स बी, हम लोगों ने एक मैट्रिक्स बनाया, तो इस मैट्रिक्स क्या है दिया हुआ है, बी इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। वो किस तरह हम लोग चेंज कर लेंगे, ट्रांसपोज कर ले इसको 0 -2 एंड -1 2 0 and 5 1 -5 and 0, इसको या तो रो को कॉलम या कॉलम को रो में चेंज कर लें। तो मैंने क्या किया, इसको बी एंड ट्रांसपोज। सबसे पहले क्या करना है, स्क्यू सिमेट्रिक में हम लोग इस तरह करेंगे कि रो को कॉलम में चेंज करेंगे या कॉलम को रो में, फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने क्या किया कि रो को कॉलम में चेंज किया, 2 0 5 1 -5 एंड 0। अब इसमें थोड़ा चेंजिंग आएंगे, क्या करना है, इसको माइनस को कॉमन ले, माइनस को कॉमन ले, तो क्या बनेगा, ये माइनस, ये प्लस है, तो ये माइनस बनेगा, और ये प्लस माइनस, और ये माइनस प्लस 0, और ये माइनस प्लस, और ये माइनस प्लस, और ये माइनस, ये प्लस माइनस, और ये 0। तो क्या होगा, इसका रिजल्ट वही रहे, सेम टू सेम जैसे कि ये है, वही मैट्रिक्स आ रहा है। तो क्या होगा, बी ट्रांसपोज माइनस बी, तो इसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो जो ऊपर दिए हुए पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3, तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ये क्या है, ये सिमेट्रिक है, और नीचे दिए हुए ये एक पार्ट है स्क्यू सिमेट्रिक के। तो आज के लिए यही लेक्चर काफ़ी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।